अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लाहौर की फैमिली को कश्ती में डुबो के कत्ल किया गया। कर्नल साहब की फैमिली को मारा गया है। नए हक़ाइक़ सामने आना शुरू हो गए, नए हक़ाइक़ खुलना शुरू हो गए। सवात की झील में ऐसे मारेंगे कि नामो निशान तक नहीं बचेगा। कश्ती का इंजन ठीक था, जानबूझकर कश्ती को डुबोया गया क्या? कातिल घर के अंदर ही मौजूद है। पहले भी कत्ल करने की कोशिशें की जा चुकी हैं क्या ये पहली बार कोशिश नहीं थी? सबूत सामने आ गए हैं जी। सानिया सैफुल्लाह झील रिटायर्ड कमांडर आमिर साहब के जो बरादर निस्बती हैं, उन्होंने कत्ल का शुबा जाहिर किया है। भतीजे पर संगीन तरीन इल्ज़ामात लगा दिए। दिल खून के आंसू रो रहे। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि पूरी की पूरी फैमिली, पूरी की पूरी नस्ल इस तरह से ख़त्म हो जाएगी। मार दिया जाएगा, डूब जाएंगे या डुबो दिया जाएगा। ये क्या माजरा है, क्या चीज़ें आज की वीडियो में से बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है जी हमें, और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। आई डाउट इट वेरी मच कि ये मर्डर है। आई डिक्लेयर इट एज ए मर्डर। किश्ती वाला भी हो सकता है जो पैसे खा के। सानिया झील सैफुल्लाह में अहले खाना समेत जाँ बहक होने वाले बहरिया के रिटायर्ड कमांडर आमिर बंदल के जो बरादर निस्बती हैं, उन्होंने कत्ल के शक का इजहार कर दिया है। उन्होंने शुबा जाहिर किया है कि उनको कत्ल किया गया है। आमिर साहब के जो भतीजे हैं, उन्होंने उनके फार्म हाउस पर कब्जा किया हुआ था और वहाँ पर नशे का अड्डा बनाया हुआ था। झील सैफुल्लाह में कश्ती उलटने से पाक बहरिया के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर आमिर बंदल साहब अपने पूरे ख़ानदान के साथ 3 नस्लें उनकी ख़त्म हो चुकी हैं। इतना अफसोसनाक वाक़या कि दिल जो है खून के आंसू रो रहे हैं। क्या सिर्फ ये एक आम हादसा था या फिर इसके पीछे छुपा है कोई इंतहाई खौफनाक किस्म का और गहरा राज? आमिर साहब के जो बरादर निस्बती हैं नवीद चीमा साहब, उन्होंने मीडिया टॉक की है। मीडिया पे आके किए जाने वाले इंकशाफात ने पूरे मुल्क में इस वक्त कोहराम मचा दिया है। एक बच्चा और लड़कियां जिंदा थीं। क्या उन्हें एम्बुलेंस में जानबूझकर नहीं लेकर जाया गया? जायदाद का तनाज़ा, कत्ल की धमकियाँ और रेस्क्यू के दौरान एम्बुलेंस का पेट्रोल अचानक से ख़त्म किया जाना। क्या आमिर बंदल साहब और उनके मासूम फैमिली को किसी गहरी साजिश के तहत मौत के मुंह में धकेला गया है? चलें जी, इस आने के पीछे छुपे हुए हक़ाइक़ पर से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब आमिर बंदल साहब के जो ख़ानदानी पस मंज़र को देखा जाए। नवीद चीमा साहब के मुताबिक आमिर का अपनी ही फैमिली के साथ जायदाद का एक संगीन तनाज़ा चल रहा था। इंकशाफ किया गया कि आमिर के अपने ही भतीजे ने उनके फार्म हाउस पर गैर कानूनी कब्ज़ा किया हुआ था और उसे नशे का अड्डा बनाया हुआ था, जिसके खिलाफ आमिर ने आरपीओ को बाकायदा दरख्वास्त भी दे रखी थी और उन्हें मुसलसल कत्ल की धमकियाँ मिल रही थीं। क्या इसी दुश्मनी का बदला लेने के लिए या उनको, उनकी पूरी नस्ल को रास्ते से हटाने के लिए ये एक खूनी जाल बिछाया गया है? क्योंकि अब तो कोई भी नहीं बचा, कोई एक नहीं बचा। उनकी पूरी नस्ल ख़त्म हो गई। उनकी बेटी की आगे से एक ही की शादी हुई थी गालिबन, उनकी भी नस्ल ख़त्म हो गई। तो जो बरादर निस्बती हैं नवीद चीमा साहब का दावा है कि जब आमिर की बेटियां और नन्हे नवासे को रेस्क्यू किया गया तो वो ज़िंदा थे और सांस ले रहे थे। बच्चे को जो है CPR देने की फुटेज भी मौजूद है। अगर उन्हें बर वक्त भी इमदाद मिल जाती तो वो ख़ानदान का चश्मो चिराग बच सकता था। लेकिन गम का वो कहते आलम ऐसा है कि जुल्म की इंतहा है। लाशें और ज़ख्मियों को लाने वाली रेस्क्यू 1122 की जो एम्बुलेंस है, उसका रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया। आपको अजीब नहीं लग रहा? बिल्कुल, उन्होंने जो सही बातें इस पर निशानदेही की है तो बड़ी मिस्टीरियस बात है, खौफनाक बात है। और जब जैसे तैसे हस्पताल पहुंचते हैं तो वहाँ फौरी तिबी इमदाद देने के लिए अमला ही मौजूद नहीं था। यानी कि जो जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं उसके मुताबिक तो सब कुछ प्लान्ड लग रहा है। क्या ये इत्तफाक है? इतना इत्तफाक हो पाता है या किसी सोची समझी प्लानिंग की एक हिस्सा है? नवीद चीमा साहब ने कहा, मैं चुप करके बैठने वाला नहीं हूँ, मैं इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा। इस आने में मेरी 3 नस्लें ख़त्म हो गई। जो रेस्क्यू 1122 जो है डेड बॉडीज़ ला रही थी, रास्ते में उसका पेट्रोल ख़त्म हुआ है। उन्होंने कहा हुकूमत को चाहिए इस तर्ज पे भी जो है वो तहकीकात करे, क्योंकि आमिर बंदल का फैमिली के साथ जायदाद का तनाज़ा चल रहा था और उन्हें मुसलसल कत्ल की धमकियाँ दी जा रही थी। जाँ बहक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर आमिर बंदल के जो बरादरी निस्बती हैं चीमा साहब, उन्होंने मीडिया टॉक की है और हुकूमत की शदीद नाअहली पर उन्होंने बात की। अगर झील में तुग़यानी थी तो इस बारे में सयाहों को क्यों आगाह नहीं किया गया? दुनिया भर में तफरीह मकामात पर एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार की जाती हैं। आप जहाज़ में सफ़र करते हैं तो एयर होस्टेस खड़े होकर एमरजेंसी में जो है क्या करना चाहिए उसके हवाले से आगाही देती है। उन्होंने बताया यहाँ कोई एहतियाती तदाबीर नहीं बताई गई। इतनी पढ़ी लिखी फैमिली जिसके पास जो है दुनिया भर का तजर्बा था, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वो जा चुके थे, घूम चुके थे, फिर चुके थे, पढ़ चुके थे,
वालिद ख़ुद नेवी से हों तो कैसे बेसिक सेफ्टी पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है। यकीनन पूरी फैमिली को जो है कोई तो है जो जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है। 1 जुलाई को लाहौर के सस्ते खेलते ख़ानदान के 6 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनमें आमिर बंदल, उनका नौजवान बेटा, 2 बेटियां, 2 कमसिन बच्चे शामिल हैं। नवीद चीमा साहब का कहना है कि वो चुप बैठने वाले नहीं, इस मामले की आखिरी हद तक इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। हमारे दोनों सूबों की पुलिस और आला हुकाम से मुतालबा है कि इस केस का न सिर्फ जो है सही से इसकी जांच पड़ताल की जाए, हादसाती बल्कि कत्ल के शुबे के ज़ाविये से इसकी तहकीकात होनी चाहिए, आला सतह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या आपके ख्याल में वाकई आपको ये हादसा लगता है, या जिस पर्दे से जिस चीज़ से उन्होंने पर्दा उठाया है कि जायदाद का तनाज़ा, ज़बरदस्ती का कब्ज़ा, कत्ल की धमकियाँ? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपकी क्या ओपिनियन है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह के बाद।